डॉक्टर गिजवानी एक ऐसी कमेटी गठित करें जो बाकी के जो आयुष डॉक्टर्स हैं पहले एनएचएम के और उसके बाद जो बाकी साथी हैं उनको केवल आयुष को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। कैसे भाई, एचआरडीए है, एचआरडीए तो स्तंभ है, उसके बाद आयुष परिवार के नाम से हो सकती है ये चीज। भाई एचआरडीए ने इनिशिएटिव लिया, आयुष परिवार को एक साथ जोड़ेंगे, उसका नाम ही आयुष परिवार रख दो। भाई उनकी हो सकता है कोई एसोसिएशन हो, सारे के सारे आयुष परिवार के नीचे तो आ ही सकते हैं। भाई हम ऐसे ब्रांच काम कर लेंगे, सीनियर साथी जो कहेंगे हम फॉलो कर लेंगे, तो सिपाही है। लेकिन उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जरूरी है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, देखो जंगल का एक नियम होता है, राजा शेर होता है और बाकी होती है भेड़ बकरियां, और हमें भेड़ बकरियां हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। पैसों का जो देखा था हम लोग के जो स्टोरी पे दिखाते हैं, अगर वो इकट्ठी है ना, वो ऐसा चक्कर क्यों रचाती है कि वो शेर को मार भगाती है। लेकिन वो कब, तो सबसे पहले तो खुद को समझना है कि हम क्या है, हम संगठित रह के बच सकते हैं। डिग्री का लेवल एक दिन में नहीं उठेगा, बहुत सारे हमारे साथी डॉक्टर जो एक लेवल पे नॉलेज रखते हैं, लेकिन एक आदमी है ये सारे जवाब खुद दे देंगे, हमें तो नकल मारनी, ठीक है। तो अपने लेकिन झिझक तोड़नी पड़ेगी, झिझक अगर बनी रही ना तो फिर नकल भी नहीं मार पाओगे। भाई नकल वही मारेगा जिसको मास्टर पैटर्न नहीं कि कहीं पकड़ के उठा दे। अगर हम ये भी डरते रहे कि कहीं टीचर नकल करते हुए पकड़ा जाए, उससे पहले हमें ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल में क्या, हर जिले को जो 7 मेंबरी कमेटी है, हमें साथ हो जाइए हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम इस चीज को भूल गए तो। एचआरडीए एक नाम दिया गया है, कोई और भी नाम हो सकता था, एचआरडीए कोई यूं नहीं है, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। बस ये सौभाग्य कार्यकारिणी को मिला कि इसका नाम रखा जाए, इन्होंने कोई नाम रख दिया, जैसे हमारे बच्चों का नाम रखते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच विचार के क्या नाम होना चाहिए उन्होंने नाम दिया, और एक अच्छा नाम दिया उन्होंने, क्योंकि सबकी सामूहिक बातचीत के साथ ये निकल कर आया है। कोई भी चीज है, जैसे मैं, क्योंकि हम भारत के वासी हैं तो हम भारत का उदाहरण दे सकते हैं। इंडिया एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि जो वो देश है वो बातचीत के साथ चल रहा है, वो देश एक राजा के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। बाकी संगठन और एनएचएम के संगठन हमेशा से ये उदाहरण रहा होगा कि वो एक ही आदमी के द्वारा बार बार चलाए जाते हैं, वो एक आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एचआरडी की जो मूल भावना जो हमारे मन के अंदर है, जो शुरुआती चरण है, अभी कोई लंबा समय नहीं हुआ, इसे 4 महीने ही हुए हैं इसमें काम करते हुए हम सबको। तो एचआरडी की मूल भावना क्या है कि एचआरडी को एज अ इंस्टीट्यूशन हमें डेवलप करना है। एज अ इंस्टीट्यूशन का मतलब हमारा क्या है, जैसे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल आते हैं चले जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो स्कूल स्थायी रहता है। उस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को जो उनको शिक्षा मिल रही है वो स्थायी तौर पर मिल रही है। अगर हम एचआरडीए को ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सके जिसके अंदर लोग आए, कार्य करें, योगदान दें जितनी भी उनके अंदर क्षमता है, और उसके बाद वो अपनी जो बैटन पास करना होता है, जैसे हम रिले रेस हम समझते हैं, सभी रिले रेस में 4 धावक दौड़ते हैं, एक ने राउंड कंप्लीट किया, दूसरे को बैटन पास कर दी। तो ये बैटन जो पास करने का तरीका है ना, अगर हम इस चीज को सही से निभा पाए तो एचआरडीए कामयाब संस्था बनेगी। अगर हम इस चीज को नहीं निभा पाए, ये किसी भी एक व्यक्ति पर डिपेंड रही, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो डॉक्टर गिजवानी हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे डॉक्टर नीतीश हो, हम सबके सीमित दायरे हैं, हम एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद काम नहीं हो पाएगा। मान लो पिछले 15 दिन के अंदर, पिछले 3 महीने में जो हमारी एनर्जी लगी है वो धीरे धीरे नीचे आती चली जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन बीइंग रिएक्शन के ऊपर काम करता है। मैंने कोई काम किया, सामने से क्या रिएक्शन आया उसका मेरे ऊपर वापस से प्रभाव पड़ता है। हमने ये काम किया, हमने 400 लोगों को इन्विटेशन दिया, 400 लोगों में से 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग यहाँ पर आए। वो मेरा क्राइटेरिया है कि मैंने क्या दिमाग में सोच रखा था। हो सकता है मैंने 200 सोच रखे हो तो मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, हो सकता है मैंने सोच रखा हूँ मैं 50 आ जाएंगे बहुत है और 100 आ गए तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। वो तो एक सब्जेक्टिव चीज होगी, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज होगी। हो सकता है मुझे 80 अच्छे लग रहे हो, डॉक्टर गिजवानी सोचे नहीं यार 150 तो आने ही चाहिए थे, मामला खराब है, मीटिंग उतनी कामयाब नहीं रही। तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है।
तो संस्था को हमें इस तरीके से चलाना है कि ये एक आदमी की सोच के ऊपर ना चले, ये उस समूह की सोच के ऊपर चले, जो एक कम्युनिटी एक लेकर चलती है ना, कोई लीडरशिप। तो जब तक वो नहीं हम इसके अंदर डेवलप करेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएगी। ब्रिटिश है, मैं इनको सलाम करता हूँ, इन्होंने इतनी कोशिश करी अम्बाला में, जो भी एफर्ट डाले, लेकिन ठीक है, तो अपनी लेकिन झिझक तोड़नी पड़ेगी। झिझक अगर बनी रही ना तो फिर नकल भी नहीं मार पाओगे। भाई नकल वही मारेगा जिसको मास्टर का डर नहीं कि कहीं पकड़ के उठा दे। अगर हम ये भी डरते रहे कि कहीं टीचर नकल करते हुए पकड़ा जाए, पकड़ ले और आता भी कुछ नहीं तो फैल ही होएंगे। तो इसलिए पहले वो झिझक तोड़नी है। सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप, खुद आगे आकर उसको संभालना है, ताकि समय जब इनका मन भर जाए इससे तो उसको संभालने वाला कोई हो जाए। क्योंकि आज तक हमने तो यही देखा है कि एक आदमी के जाने के बाद वो संगठन रुकता नहीं है, वो टूट जाता है। तो मेरा तो फोकस इसी बात पे है कि हम सब इनिशिएटिव ले, काम करें ताकि काम सीखें और ये जो 400 लोगों का परिवार है इसको एकजुट रखें और इस 400 से इसको आगे बढ़ाएं एज ए आयुष परिवार। ओवर टू डॉक्टर गिजवाड़ी। थैंक यू डॉक्टर। आज की जो ये एक दिन का जो अपना सम्मेलन था, जींद डिस्ट्रिक्ट ने ये इतने कम समय में किया, सबसे पहले तो मैं जींद डिस्ट्रिक्ट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि जो इन्होंने इतने कम टाइम्स में इतना एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया। दूसरा, आप सबको जैसे डॉक्टर अजय मोर ने बताया कि HRDA का गठन हो गया। आज बहुत से लोगों के मन में ये है कि हमें हमारी डिमांड पे काम करना है, हमें 7th पे काम करना है, या हमें सेवा सुरक्षा पे काम करना है। ऐसा देखो, नो डाउट हर बंदे की तमन्ना यही है कि मेरी सैलरी बढ़े, मेरे को जॉब में सिक्योरिटी मिले, वो भी बात है। लेकिन इसका HRDA का गठन करने का मकसद ये है कि समाज में हमारी पहचान बने। आज हमें 10 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए RBSK में काम करते हुए। अगर लो कॉस्टिंग हो जाए, जाओ उस पर कुछ एडिटिंग हो जाए, फिर हर टीम मेंबर को भी चली जाए। जैसे आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन की मासिक पत्रिका आती है ना, वैसे हमारी कम से कम हम 3 महीने में तो एक निकाल सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर अजय मोर को देना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू आपका डॉक्टर अजय मोर एंड डॉक्टर अतुल गिजवानी। आओ एक बात कहूँ तुमसे फिर, मैं समअप कर रही हूँ उन दोनों की बातों का कंक्लूजन कुछ लाइनों में। आओ एक बात कहूँ तुमसे फिर, कोई कहे ना कहे। आओ एक बात कहूँ तुमसे फिर, कोई कहे ना कहे। तुमको अपनी तलाश करनी है, हम सफर कोई रहे ना रहे। तुमको अपने सहारे जीना है, तुमको अपने सहारे जीना है, ढूंढते कोई आसरा ना रहो। तो ये यही सिग्निफाई करता है कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि हम चाहे कितने ही पोजीशन ऊपर नीचे होती रहे, किसी किसी की, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन अपने आप को हम लोग स्टैंड बाय कर सके। देखिए, हर रोज एक साथ हम नहीं मिलते हैं, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, अच्छा गया है। तो अभी हम थोड़ा सा ये स्टेट बॉडी की तरफ से ही, क्योंकि आप लोग चल कर आए, थोड़ा सा आप सबके लिए कुछ मोमेंटो, कुछ और चीज़ें हैं जो जीत की टीम अभी लगी हुई है। इस दौरान इस अवसर का लाभ उठाकर आप आपस में भाईचारा और अच्छा बना सकते हैं। बात करिए, एक दूसरे को जानिए, समझिए, क्योंकि लंबे समय तक हमें एक साथ काम करना है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उसको हम लागू कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ मैं डॉक्टर साहब को भी बता दूँ, आप सबको भी बता दूँ, RBSK का पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है। कुछ टीम्स बची हुई हैं। मैं जोनल प्रेसिडेंट्स को, देखो कोई भी चीज़ है वो सारे काम राज्य कार्यकारिणी नहीं कर सकती, तो राज्य कार्यकारिणी के साथ तो मैं पूरी फाइल शेयर कर ही दूंगा। जोनल प्रेसिडेंट्स को उनके रिगार्डिंग जो भी डाटा है उनके बात नहीं मानेंगे। डॉक्टर चंद्रमणि पलवल से लेट आए हैं थोड़ा सा, और मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। डॉक्टर चंद्रमणि प्लीज़। मैं डॉक्टर चंद्रमणि, डिस्ट्रिक्ट पलवल से, टीम नंबर 78। ना फोन की बात ना पता लग जाए। 78
तो पहली बात तो ये कि इस तरह का प्रोग्राम जैसे सोनीपत में भी हमारा लास्ट टाइम हुआ था, तो सोचा था भाई इस तरह उठेंगे, थोड़ा सा डाउन रहा सिस्टम, अब फिर उठ के आ रहा है। तो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, बहुत बढ़िया इंप्रेशन आज रहा है, जो एक नींव का पत्थर साबित रहे कि भाई इस तरह के प्रोग्राम, इससे ऊपर ही प्रोग्राम रहे, इससे नीचे प्रोग्राम ना आ जाएगा आगे से। तो जैसे सबने बताई, काम 10 साल से कर रहे हैं, किसी को 5 साल हुए, 6 साल हुए, सभी लगे हुए हैं। मेन डिग्निटी वाली बात जो है वही मेन मुद्दा रखता है। 7वां वेतन आयोग, जॉब सिक्योरिटी। जॉब तो ऐसा है कि अगर हम ना भी जॉब सिक्योरिटी रहे, ये प्रोग्राम मान लो कल बंद हो गया, तो इतने सक्षम तो सभी हैं कि अपनी प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं अगर खुद की डिग्निटी बनी रहे। तो डिग्निटी के चक्कर में क्या है, अभी जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी बात चली, उसका एग्जांपल देता हूं कि संभल गिरने से पहले ही समझदारी इसी में है। संभल गिरने से पहले ही समझदारी इसी में है। अगर गिर कर के संभले तो हंसी दुनिया उड़ाएगी। अगर हम गिर गए तो हंसी दुनिया उड़ाएगी। हंसी जग की तुम्हारे चित्त को बेचैन कर देगी। समय दौलत है ऐसी जो ना जाकर फिर आएगी। जो हमने उस टाइम सोनीपत में मिले थे 60-70 डॉक्टर्स, उसको कितना टाइम हो गया, मतलब हमने अपना समय पहले ही बहुत खो दिया। पर कभी कभी लगता है जब डंडा पड़ता है ना, तब एक हट्टे आ जाते हैं, फिर जब रिलैक्स हो जाएगा ना, फोन आने बंद हो जाएंगे, सब काम ठीक है, अरे क्या चीज है, चल रहा है। जब 10 साल निकल गए, आधी तो हमारी जॉब निकल ही गई है, रिटायरमेंट के नजदीक अगले 10 साल में आ जाएंगे, फिर तो कुछ काम ही ना, प्रैक्टिस चली रही है, ठीक है, बच्चे भी बड़े बढ़ जाएंगे, ठीक, पर डिग्निटी खत्म होती जा रही है। उसको हमें ही बचाना है। कल के हमारे बाद भी लगेंगे, ऐसा नहीं है हम ही लग के चले जाएंगे, उसके बाद कोर्स ही नहीं रहेगा, या उसके बाद जॉब नहीं निकलेंगी, या कुछ और नहीं। अच्छा, 2010 में पास आउट हुआ, इंटर्न चल रही थी, 35 पोस्ट निकली परमानेंट, और उस टाइम पास आउट ही हुए थे, ना कर पाए। आज 2013 आ गया, एक पोस्ट भी ना निकली परमानेंट। उसके लिए कोई बात ना चल रही, कोई कुछ ना चल रहा। एसोसिएशन में बोलता हूँ या सरकार, अब उसमें बताया नहीं, चुपचाप सोए पड़े डिस्पेंसरियों में कि पता ना लग जाए हम डॉक्टर लगे हुए हैं। और वे कल के, क्योंकि जैसे उनसे बात करता हूँ, डॉक्टर साहब हमारा 4800 है, बात करो ना अपने ऊपर कि भाई हमारा भी 5400 हो और हम लड़े इसके लिए। अरे डॉक्टर साहब सही चल रहा। एक राजस्थान के डॉक्टर है, ज्यादातर हमारे यहाँ तो यूपी के राजस्थान के लग रहे हैं, वो कह रहे जी यहाँ तो हरियाणा में बेड़ा गर्क कर रखा, हमारे वहाँ तो बराबर ग्रेड पे है, सब चीज है ये। मैं कह भाई यहाँ क्यों ना लड़ रहे, बाकी नहीं कैसे लड़े, मैं थोड़ा ना लड़ जाऊंगा, मैं थोड़ी ना लड़ जाऊंगा बीच में, आ जा, मैं नहीं होता, हम कब लड़ेंगे, तो वो हम कब आएगा, ये है। अब उसके चक्कर, संभल गिरने से पहले ही समझदारी इसी में है। अगर गिर कर के संभले तो हंसी दुनिया उड़ाएगी। हंसी जग की तुम्हारे चित्त को बेचैन कर देगी। समय दौलत है ऐसा जो न वाकई फिर आएगी। मार्गदर्शक बनो जग के, कभी मत मार्ग से भटको। मार्गदर्शक बनो जग के, कभी मत मार्ग से भटको। दम्भ के त्याग बिन कोई भी जाति उठ ना पाएगी। जब तक किसी भी जाति में घमंड, अब आपने भी घमंड बना लिया ना, तो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। मांगना व्यर्थ है जग में मिले जब प्रेम से ले लो। मांगना व्यर्थ है जग में मिले जो प्रेम से ले लो। रमा बिन राम के आई तो दुर्गत ही कराएगी। जो उल्टी लक्ष्मी आई ना, उल्टा दुर्गत ही कराएगी। संभल जाओ समय के स्वर को पहचानो। संभल जाओ समय के स्वर को पहचानो। काम लो बुद्धिमत्ता से यही आगे बढ़ाएगी। संभालो डगमगाते पैर हैं जिनके उन्हें भाई। संभालो डगमगाते पैर हैं जिनके उन्हें भाई। कमाई नेक कामों की हमेशा रंग लाएगी। तो ये है कि संभलने का टाइम अभी भी है। चलो एक इनिशिएटिव हुआ है। पहले क्या होता था, रामायण काल में मंत्र शक्ति प्रधान थी, मंत्र मारा वो भस्म, मंत्र मारा वो काम हो गया। फिर महाभारत काल आया, जिसकी लाठी में ज्यादा दम, जो धर्म के साथ है उसकी जीत होगी। अब कलयुग में क्या है, जाकी लाठी बाकी भैंस। अब लाठी की बात नहीं, अब तो है संगठन। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर संगठन है, तुम अगर 40 जने खड़े हो, एक जगह 2 जने खड़े हैं, तो सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, क्योंकि ये 40 हैं। वो 2 जने कितने ही अच्छे हों, उनके साथ कोई ना जाएगा।
पर 40 कितने ही बुरे हो भाई, 40 में दम है कि बात होगी जब भी 40 इकट्ठे खड़े हैं, चाहे वो कहे चोर हो 40 चोर, और वो 2 अली बाबा हो अच्छा हो, पर वो भाई एक जना ही खड़ा है, पता ना क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि सबको लगता है कि भाई 40 कुछ सोचने का अलग ही सोच रहे होंगे उनके, भाई 1-2 तो अच्छा होगा 40 में से, उनके चक्कर में 40 चल रहे हैं। परंतु यही है सच्चाई, यही है जाकी लाठी भाई की भैंस, और संगठन में शक्ति, तो अपनी एकता बना के रखेंगे, ये मेरी आशा है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। पल बिछड़ने के आ रहे हैं, पल बिछड़ने के आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम जा रहे हैं। ये छुपे आंसू देख ना ले कोई, ये छुपे आंसू देख ना ले कोई, इसीलिए कोशिश कर मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ आंसुओं की बरसात होगी, नए लोग नई बात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। डॉक्टर चंद्रमणि ने बहुत अच्छा बताया कि आयुर्वेद का जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है, जिसने जब एडमिशन लिया तब से पास आउट हो गए, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, सबका यही रोना होगा कि यूनिटी नहीं है। तो कम से कम आरबीएस के में जिन्होंने शुरुआत की इस एक बूंद रूपी एचआरडीए को शुरू करके यहाँ जो समुद्र रूपी एक बड़ा विशाल जल स्तंभ इकट्ठा किया, तो डॉक्टर अजय मोर उनके इस सब के लिए काबिले तारीफ है उनकी, और मैं चाहूँगा एक बार सब तालियों से उनका इस इनिशिएटिव के लिए, शुरुआत के लिए उनका धन्यवाद करें। और मैं कुरुक्षेत्र की टीम से गुजारिश करूंगा कि सभी स्टेज पे आएं, और डॉक्टर अजय मोर से गुजारिश करूंगा कि एक बार आएं और कुरुक्षेत्र की टीम उन्हें शॉल भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, कि जिन्होंने ये अकल्पनीय जो चीज़ थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आरबीएस के डॉक्टर्स एक मंच पे आ सकते हैं। और वैसे तो मेरी वाइफ कह रही थी कि शॉल बड़े बुजुर्गों बूढ़ों को देते हैं, तो मुझे लगा कि रियल में बड़े और बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये कारनामा, मार्गदर्शक मंडल। कुरुक्षेत्र के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक बार मंच पे आ जाए। डॉक्टर निखिल। कुरुक्षेत्र की टीम। तूफान आते हैं किश्तियां बह जाती हैं, तूफान आते हैं किश्तियां बह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं यादें रह जाती हैं। बस अब जाते हुए हमारी आपके लिए यही दुआ है, फूलों में फले आप, फूलों में फले आप, झूलों में झूले आप, हमारी यही तमन्ना है कि हमें ना भूले आप। थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर अजय। बस अभी जो भी हम लोग अपना कर पाए, छोटा सा कंट्रीब्यूट हम आपको करना चाहते हैं एज अ रिमार्केबल। डॉक्टर मोर अनाउंस करेंगे टीम वाइज, डिस्ट्रिक्ट की टीम वाइज सब आएंगे। बस अब कुछ ही क्षण बाकी हैं ये मीटिंग खत्म होने में। अंतिम कड़ी में अब मैं आपको जिले वाइज बुलाना चाहूँगा। मैं जिस जिले का नाम लूँ, कृपया उस जिले के सभी साथी स्टेज पर सामने आ जाएं। एक फोटोग्राफ, एक यादें, एक आज का जो ये सेशन रहा और अच्छा रहा, ज़रूर वो लोग मिस करेंगे इस चीज़ को, जो बाद में देखेंगे कि हमने संडे के चक्कर में क्या मिस किया। तो मैं पहले बुलाना चाहूँगा जिला अम्बाला से डॉक्टर नीतीश शर्मा, अपने सभी साथियों के साथ अम्बाला से। अरे अरे अरे, आप अकेले ही बतेरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीतीश शर्मा। मैं बता चुका हूँ आप सभी को, ये मेरे पुराने साथी हैं। और इसके बाद मैं जिला भिवानी से साथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। जिला भिवानी से डॉक्टर शेफाली, डॉक्टर नवीन आंचल, डॉक्टर यशवंती, डॉक्टर जोगिंदर सैनी। जिला जींद से एक साथी आई, ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। जिला मैं बुलाना चाहूँगा हिसार, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर तुषार मेहता। हिसार, जिला हिसार से आप सभी एक साथ आ जाएं। आप सभी एक साथ आ जाएं।
अगला डिस्ट्रिक्ट झज्जर, डॉक्टर संदीप कुमार वत्स, डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल, डॉक्टर रॉबिन, जिला झज्जर। डॉक्टर तंवर कैथल से, डॉक्टर तंवर। इसके बाद कुरुक्षेत्रा टीम, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर दीपक गोयल, डॉक्टर जयंत शर्मा, डॉक्टर निखिल शर्मा, डॉक्टर रोहित शर्मा, डॉक्टर केशव विश्वास, डॉक्टर सविता खामरा, डॉक्टर आरती गुप्ता नहीं है, डॉक्टर आरती रैयान। नूह से डॉक्टर के नागर, रविंदर राठी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप सबसे। जो हमारे कैलेंडर्स आपके हाथ में है ना, वो हमने हर एक टीम के लिए बनाए हैं, चाहे वो यहाँ प्रेजेंट है चाहे नहीं है, वो पर टीम है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी टीम्स हैं आपकी टोटल, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना हो, ये कैलेंडर सबके लिए जरूर लेकर जाएं, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमणि, डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर अमृता। आप बनवा दीजिएगा। अगली पानीपत टीम से डॉक्टर शिवचरण, डॉक्टर सौरभ गर्ग, डॉक्टर यतेंद्र चौहान, डॉक्टर तेजपाल, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रविंदर। टीम सिरसा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, सभी टीमें। जिला यमुनानगर से डॉक्टर ईशांत, डॉक्टर नितिन, किसी को डायरी, पेन, कैलेंडर अगर नाम बताओ शील्ड के साथ तो प्लीज। इज एनीवन? हुर्रे हुर्रे हुर्रे। एक जींद जिला के साथ अभी सबकी ग्रुप फोटो डॉक्टर अतुल गिजवानी जी ने कही थी कि लास्ट में होनी चाहिए, तो आप सभी आ जाइए। मेंबर जितने भी इस हॉल में मौजूद हैं, किसी भी जिले के दोस्त के साथ खड़ा हो सकता है। यहाँ जिले वाइज आने का वो नहीं, अपने पुराने साथियों के साथ आप एक फोटो रखिए। हम जींद जिले ने पूरी कोशिश करी है कि कोई कमी ना छोड़े अपनी तरफ से, फिर भी अगर कोई कमी आप लोगों को लगी हो तो उसके लिए सॉरी। देखो